विश्वामित्र जी यहाँ जनकपुर की सीमा तक पहुंचते हैं। जैसे ही जनकपुर की सीमा तक आते हैं, सुंदर सुंदर नगर को देखते हैं। कितना सुंदर लग रहा है। जहाँ भक्ति प्रकट होती है, भक्ति आती है, वो नगर तो वैसे ही सुंदर हो जाता है। जिस गांव शहर में नगर में भक्त लोग भक्ति करते हैं, वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोग, वहाँ हर एक व्यवस्था भक्तिमय ही दिखाई देती। कोना कोना भक्ति में सजता है। सीता भक्ति रूपी है। जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति आई है, और जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान रूपी भगवान राम का प्रकट हुआ है। कहा गया धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, वहाँ राम आते हैं। भक्ति रूपी सीता है, जनकपुर में आते हैं। भूमि से सीता जी का प्रागट्य हुआ है। सीता जी 4 बहनें हैं। जैसे राम जी 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी। सबको नाम याद है? कौन कौन को नाम याद है? याद है? पीछे वाले को 4 नाम याद है राम जी के भाइयों के? राम जी कल पूछेंगे। यहाँ सबको याद है? सीता जी 4 बहनें, सीता जी, मांडवी जी, उर्मिला जी और श्रुतकीर्ति जी, ये 4 बहनें हैं। कौन कौन? सीता जी, मांडवी जी, उर्मिला जी और श्रुतकीर्ति जी। अब हम कल पूछेंगे तो याद करके जाइए, और घर जाकर चिंतन मनन भी करिएगा। फिर आकर कल पूछेंगे तो फिर मत भूलना कि नहीं पता। ये राम जी की पाठशाला है, पता होना चाहिए। विश्वामित्र आते हैं, सुंदर बगीचे में आते हैं। दशरथ जी को जैसे ही पता चला, सो उनके मंत्री के साथ आते हैं। गुरु वशिष्ठ को देखा, फिर राम लखन की जोड़ी को देख करके कहने लगे, अरे ये मेरे मन को आकर्षित कर रहे हैं, मेरे मन को मोहित कर रहे हैं। ये कौन है? मुझे तो साक्षात नारायण भगवान के अवतार भगवान ही लग रहे हैं। अब विश्वामित्र परिचय देके बोलने भी वाले थे कि सही समझ रहे हो आपकी बुद्धि और ज्ञान इतना है कि आप सब समझ गए हैं। लेकिन राम जी ने इशारा कर दिया, अभी भगवान बना दोगे तो हमारी कथा पूरी नहीं होगी। मंदिर में भगवान बना के बिठा देंगे हमें, और चना चिरौंजी का भोग लगाएंगे बस। और भगवान को हम यही करते, 2 अगरबत्ती और चना चिरौंजी। आपको एक बात और बता दें, अगरबत्ती आप बिल्कुल भगवान को मत लगाइए। अगरबत्ती की जगह धूप बत्ती लगाइए। अगरबत्ती में बांस होता है, और बांस वंश का प्रतीक माना गया है। बांस जलाने से हमारा वंश नष्ट होता है। इसलिए अगरबत्ती जो भी जलाता है, कल से अगरबत्ती बंद कर देना। अगर उसकी जगह धूप बत्ती जलाइए, जो भगवान को बड़ी प्रिय है। धूप धुआं अगरबत्ती का नहीं हो, धूप बत्ती का होना चाहिए। बांस की बांसुरिया पे घड़ों इतरावे। बांस की बांसुरियां भगवान कृष्ण की भी है। बांस जलाने का मतलब है आप ठाकुर जी की बांसुरी को भी जला रहे हैं। तो 2 बात आप याद रखिएगा, जो अगरबत्ती जलाता है उसका वंश नष्ट होता है धीरे धीरे, और बांस की बांसुरियां भगवान की है। बांस की अगरबत्ती जलाने से भगवान की बांसुरी भी जलती है, ऐसा सदगुरुदेव और महापुरुष बता रहे हैं। इसलिए जो भी अगरबत्ती लगाता है, कल से अगरबत्ती सबको बंद करनी है। कल से आपको धूप बत्ती लगाना है। तो राम जी ने कहा, अभी विश्वामित्र मुझे बता दोगे इन्हें कि मैं भगवान हूं, तो मुझे भी यही 2 अगरबत्ती और मंदिर में बिठा देंगे चना चिरौंजी देके। तो उन्होंने मुस्कुरा दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा। मुस्कुराते ही भूल गए, राम जी की तरफ देखा, कहा, कौशलेश दशरथ के जाए और हमारे यज्ञ कारण हमारे साथ चले आए हैं। ये दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के जो दशरथ हैं, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ। हमारे यज्ञ रक्षा हेतु हमारे साथ आए थे। सो हमने कहा हम यहाँ तक लाए हैं तो यज्ञ में भी ले आए, इसलिए हम घुमाने के लिए यज्ञ में ले आए हैं। और देखकर बड़ा सुंदर लग रहा था, तो सुंदर सदन में उनका उतारा देते हैं।
सुंदर सदन में राम जी को और गुरु विश्वामित्र को रुकने का आदेश करते हैं। जैसे ही रोक दिया वहां, अब राम जी ने देखा, राम जी यहाँ वहां सीता जी को देख रहे हैं कि कहाँ देखेंगी भक्ति रूपी सीता। राम जी को जनकपुर का नगर भ्रमण के लिए जाने की इच्छा हो रही। तब गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, गुरुदेव लखन लाल की इच्छा है कि वो नगर घूम कर के आए। किसी को कोई वस्तु चाहिए होती ना तो वो अपना नाम लेके नहीं बोलता, वो बगल वाले का नाम लेकर बोलता है, ये फलाना ऐसा कह रहा है, जबकि इच्छा उसकी है। लखन लाल का नाम लेकर राम जी कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कहते हैं बिल्कुल घुमा लाओ लखन को, जाओ नगर घुमा लाओ। राम जी नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। वो सारे बच्चे राम जी के कपड़े वस्त्र पकड़ लेते हैं, कोई हाथ पकड़ लेता है, अरे आप हमारे नगर में पहली बार आए, चलो हम आपको अपना नगर दिखाते हैं, जनकपुर घुमाते हैं। सारे बच्चे पीछे पीछे राम जी के जाने लगे। और जिन जिनको पता चला प्रभु श्री राम आए हैं, जिनने अहिल्या का कल्याण किया है और तारका का कल्याण किया है, मारी सुबहू का कल्याण कर दिया है, उन सबका दर्शन करने सब अपना काम छोड़ छोड़ के आते हैं। नई बहुएं झरोकों से झांकती हैं, कई पुष्प वृष्टि छत पर पे खड़े होकर के करती हैं। राम जी को बताना चाहती हैं, जिनको आप देखने के लिए भ्रमण करने आए हैं, कल पुष्प वाटिका में मिलेंगी सीता जी। पुष्प गिरा करके बता रहे हैं राम जी को। और सभी लोग अपना काम छोड़ छोड़ के आते हैं। राम कार्य के लिए अपना काम छोड़ना चाहिए। जनकपुर के लोग काम छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। थोड़ा समय निकाल लो, दर्शन कर लो राम के। तुलसीदास जी ने लिखा है के धाये धाम काम सब त्यागी, श्री राम जय राम जय जय राम, मन मुरंग निधि लूटने लागी, श्री राम जय राम जय जय राम, मन मुरंग निधि लूटने लागी, श्री राम जय राम भगवान की जय हो। जैसे ही कुछ सखियों ने ऊपर से पुष्प वृष्टि करी, राम जी समझ गए ये इशारा दे रही हैं सीता जी कल पुष्प वाटिका में मिलेंगी। राम जी विश्वामित्र के पास भवन में पहुंचते हैं। रात्रि हुई, प्रसादी पाकर गुरु जी के चरणों की सेवा करते हैं। चरणों की सेवा करते रहे रात भर। राम जी गुरु नहीं सोते तब तक नहीं सोते, और लखन लाल जब तक राम जी नहीं सोते तब तक लखन नहीं सोते। तो गुरु जी को विश्राम कराते हैं ना, तब राम जी आके विश्राम करते हैं। राम जी विश्राम करते हैं, जब तक राम विश्राम करें तब तक फिर लक्ष्मण विश्राम करते हैं। सुबह होता है, गुरु जी पूजन के लिए फूल मंगाते हैं। तो राम और लखन दोनों पुष्प वाटिका में फूल लेने के लिए जाते हैं। जनक महाराज ने जो शिव जी का धनुष था, पिनाक नाम का धनुष शिव जी का, उसे कोई उठा नहीं सकता था। लेकिन सीता जी बहुत छोटी सी थी, अपनी सखियों के साथ खेल रही थी गेंद। तो एक बक्सा था जिसके ऊपर वो धनुष रखा हुआ था, उस बक्से के नीचे वो गेंद चली गई। सारी सखियां कहने लगी, सीता जी आपने गेंद नीचे पहुंचाई, अब हमें निकाल कर दो। ये धनुष तो हमने सोचा सुना ही उठता नहीं है। सीता जी ने कहा लो अभी निकाल देती हूँ। जो ही गई सीता जी ने धनुष को उठा लिया। उसी समय जनक महाराज ने आकर के देख लिया कि एक हाथ से उठा रही है, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये कोई देवी है, और इसको वरण करने के लिए कोई देवता भी पृथ्वी पर आया होगा। निश्चित मैं आज संकल्प करता हूँ, इस धनुष को जो पुरुष उठाएगा अब उसी से इसका विवाह करूंगा। अगर कोई धनुष को नहीं उठाया तो मैं सीता का विवाह नहीं करूंगा। तो आज वो धनुष यज्ञ रखा गया है कि जो राजकुमार, जो राजा उठा लेगा उसे सीता जी का स्वयंवर होगा। तो आज यही सब धनुष यज्ञ की तैयारियां हुई। जनक महाराज ने सीता जी को गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ भेजा है। आइए चलते हैं राम जी के विवाह उत्सव की ओर। सीता जी पूजन करने के लिए गई हैं गौरी मैया की, सभी सखियों के साथ आती हैं। राम जी भी पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। पुष्प वाटिका से प्रवेश होकर सीता जी गौरी मैया के मंदिर में प्रवेश करती हैं।
और उसमें से एक सखी निकल करके बगीचे में देखती है, जो कल नगर भ्रमण के लिए आए थे वही हमारे बगीचे में आए हैं आज। जो पुष्प सूर्य को देख करके खिलने थे वो सूर्यवंशी राम को देखकर खिल रहे हैं। राम जी को देखकर ही खिल गए, अभी तो सूर्य उदय नहीं हुआ था, राम जी को देखकर उदय खिल गए सारे पुष्प। और सारे पुष्प कह रहे हैं राम जी अपने हाथों से हमें भी तोड़ लो। कोई पुष्प कहता है राम जी हमको तोड़ लो। तो राम जी पुष्प एक एक पुष्प उतारते हैं और डलिया में रखते जा रहे हैं। सखी जाकर कहती है अरे सीता, कल सभी ने जिसका दर्शन किया जिस पुरुष का, वही राम आए हैं, देखो बगीचे में, जल्दी चलो, पूजन छोड़ो, पहले चलो। सोई सीता जी आकर के तुरंत राम जी को देखती हैं। राम जी को देखा, जैसे ही नेत्र से नेत्र मिले, साक्षात परम ब्रह्म आज भगवान भक्ति से मिल रहे हैं। उसी समय वहां उर्मिला जी भी आती हैं, जिनका विवाह लक्ष्मण जी से होना है। लखन लाल भी उनकी तरफ देख रहे हैं, मन को आकर्षित उनका भी स्वरूप कर गया। उर्मिला ने लखन लाल को देखा, सीता जी ने राम को देखा। अब दोनों बहनें चाह रही हैं हमें वरण करें तो ये ही करें। सीता जी कह रही हैं धनुष उठाए आज कोई तो यही राम जी उठाना चाहिए। मनी मन में प्रार्थना करने लगी, गणेश जी से कहा प्रभु अगर आज धनुष इनने उठा लिया तो मैं आपको, आप लड्डू जितना बोलोगे उतना चढ़ाऊंगी, आपकी विशेष पूजन करूंगी, विशेष आराधना करूंगी। और सीता जी ने जैसे ही राम जी की छवि को हृदय में बिठाया, मन में बिठाया, तुरंत दौड़ करके गौरी जी के मंदिर में जाती हैं कि अब शीघ्र धनुष यज्ञ आरंभ हो रहा है। मैया मेरी यही प्रार्थना है कि धनुष को यही पुरुष उठाए, राम जी उठाए और हमारा विवाह राम जी से ही हो। और सीता जी ने सुंदर गौरी जी की स्तुति करी है के जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन शरानन माता, 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 जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दारुण दुख माता, नहीं करे आदि महते अवसाना, नहीं करे आदि महते अवसाना, अमित प्रभाव में जननी जाना, अमित प्रभाव में जननी जाना, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, विनय प्रेम बस गई भवानी, 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 खसी माले मूर्ति मुस्कानी, खसी माले मूर्ति मुस्कानी, बोलिए सीता मैया की जय हो। राम जी की छवि का दर्शन करके जाती हैं, गौरी जी के मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन करती हैं और विनय प्रेम बस भई भवानी।
खशी माल मूरत मुस्कानी, रोते हैं सीता मैया पूजन कर रही हैं। जैसे कल आपको बताया गया था, आंसू 3 प्रकार के होते हैं, एक विरह के, एक वेदना के, एक वंदना के। और सीता जी वंदना करते हुए, रुदन करते हुए पूजन करते, मम गुण गावक पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा। आज गौरी मैया प्रसन्न हो गई। माँ जगदम्बा के सामने कोई नेत्र भर के अगर पूजा कर ले ना, तो माता कहती हैं कि मुझ पर जल भी चढ़ गया, ये आंखों से नम होकर आपने मुझे प्रणाम कर लिया, ये नेत्र पुष्प के समान है, ये पुष्प भी चढ़ गए, ये सिर नारियल के समान है, अगर आपने झुका दिया तो ये नारियल के समान पुष्प भी चढ़ गया। यह हृदय द्रवित हो गया आपका, और भक्ति में आकर आपने इस प्रकार अगर माँ जगदम्बा के पूजन कर ली, निश्चित आपका हर एक कार्य सफल माँ जगदम्बा कर सकती है। बड़े बड़े देवी देवताओं भी माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं, ऐसे माँ जगदम्बा की आराधना मैया सीता भी कर रही है। और विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। पत्थर की मूर्ति मुस्कुराने लगी। सीता जी ने जैसे ही सिर झुकाया रोते हुए, पुष्प का हार टूट करके सीता जी के गले में पड़ गया। मैया आशीर्वाद देते हैं, जाओ सीता जी आशीर्वाद देती हूँ कि राम जी ही तुम्हें वरण करेंगे, धनुष टूटेगा तो राम जी के हाथ टूटेगा। और सीता जी अब मुस्कुराते हुए अपने भवन की ओर जाते हैं। धनुष यज्ञ आरंभ होता है। जनक महाराज मंत्री को भेजते हैं कि गुरु विश्वामित्र को और दोनों राजकुमारों को भी भवन में लेकर आया जाए। और जहाँ धनुष यज्ञ होना था वहां पर राम जी और विश्वामित्र भी आते हैं। सुंदर आसन दिया जाता है। अब विश्वामित्र कहते हैं सभी से, ये धनुष आरंभ होता है, धनुष यज्ञ, अब अपना अपने बल का प्रयोग करें और इस धनुष को तोड़ करके सीता जी को वरण करें। आदेश किया। अब पहला राजा उठ करके जाता है। अब वो पहला वाला उठ के गया, इतने में दूसरी कुर्सी वाला बोलता है, हे गणेश जी, इससे नहीं टूटना चाहिए, मैं आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। गणेश जी ने कहा तो वैसे भी नहीं टूटेगा, हमारे 5 किलो लड्डू सेफ रखिए। अब गुस्सा उठ के गया तो तीसरा वाला कहता है, इससे नहीं टूटना चाहिए, मैं 10 किलो लड्डू दूंगा, आपको चढ़ाऊंगा। गणेश जी ने कहा किसी से भी नहीं टूटना है। सबने अपना अपना बल का प्रयोग किया, लेकिन धनुष को तो हिला भी नहीं पाए। उठाने की तो बात दूसरी, हिला ही नहीं पाए। कहते हैं रावण भी आया था धनुष यज्ञ में, उठाने का प्रयास किया तो मुकुट नीचे गिर गया था, शर्मिंदा होकर के चला गया था, ऐसा कहते हैं। वो भी आया था, लेकिन काफी बलशाली राजा आए, अपना बल दिखाया, लेकिन धनुष हिला भी नहीं पाए। सभी राजाओं ने सोचा चलो अब एक काम करते हैं, अपन सब मिलकर के अपन उठाते हैं, और अगर उठ गया तो अपन आपस में फिर लड़ेंगे, जो आखिरी में बचेगा वो सीता जी से विवाह करेगा। तो सभी राजाओं ने कहा ये बात ठीक है, एक का बल काम नहीं आ रहा, अपन सबका आ जाएगा, अपन सब मिलकर के हाथ लगाकर उठाते हैं। सारे राजा आ गए और धनुष को उठाने लगे। जो आगे आगे थे वो तो ठीक है, पीछे वालों ने हाथों में हाथ लगा दिया पीछे से। अब चट 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 टूटने लगा कुछ, तो किसी ने कहा टूट गया टूट गया टूट गया। तुमने कहा क्या टूट गया? क्या हाथ की हड्डी टूट गई और कुछ नहीं टूटा। धनुष तो हिल भी नहीं पाया, कुछ राजाओं के हाथों की हड्डी टूट गई, लेकिन धनुष को हिला नहीं पाए। जनक महाराज आकर सभा में देखते हैं, अरे मुझे पता होता कि ये पृथ्वी वीरों से हीन हो गई है तो मैं ऐसा संकल्प ही नहीं करता। अब मेरी राजकुमारी मेरी सीता को मुझे ऐसे ही घर पर रखना पड़ेगा, शायद पूरी पृथ्वी वीरों से हीन हो गई। अब वही लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया कि हमारे और हमारे राम जी के होते हुए ये कैसे कह सकते हैं कि वीर नहीं के बचे? हमारे राम जी परम वीर हैं, और मैं को आदेश कर देना तो पूरे ब्रह्मांड को फुटबॉल के समान फेंक सकता हूँ, गेंद बना करके पहाड़ों को गाजर मूली की तरह मैं को चल सकता हूँ एक हाथ से। राम जी से कहा भैया मुझे आदेश दीजिए। ये जनक जी बहुत कुछ बोल रहे हैं। जनक जनक कह करके लखनलाल चिल्लाने लगे। राम जी ने इशारे से कहा थोड़ी देर बाद हमारे ससुर महाराज होने वाले हैं, नाम मत लो बार बार।
इशारे से लखनलाल को चुप करते हैं। लखनलाल बहुत तेज है, बात बात पे गुस्सा आ जाती है उन्हें। राम जी बड़े सहज है, एक सहज है तो एक बड़े क्रोधी है। लखनलाल बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे। अब विश्वामित्र ने देख लिया कि अब समय ठीक है, अब राम जी धनुष तोड़ सकते हैं। उनको पता है राम जी तोड़ेंगे। ये सारी भूमिका विश्वामित्र जी भी बनाते हैं। अब समय शुभ जाना और विश्वामित्र जी राम जी को आदेश करते हैं। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, उठहु राम भंजन भव चापा, 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 मेहु तात जनक परितापा, श्री राम जय राम, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, श्री राम जय राम, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, श्री राम जय राम, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, श्री राम जय राम। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। विश्वामित्र समय सब जानकर राम जी से कहते हैं, उठाऊं राम भंजन भव चापा, मेटे हो तात जनक परितापा। जनक का ताप मिटा दीजिए, जाइए जाकर धनुष को तोड़िए। और जैसे ही राम जी धनुष को तोड़ने के लिए उठे, सारे राजा हंसने लगे। अरे ये सुकुमार जैसे बालक कहाँ इस धनुष को तोड़ पाएंगे, जब हम बलशाली राजा कुछ नहीं कर पाए। राम जी ने आदेश कर दिया, मैं धनुष उठाऊंगा, लखनलाल तुम पृथ्वी को पकड़ के रखना। सारे राजाओं ने देखा, राम जी गए, गुरु को प्रणाम करते हैं, विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं। और जो पलक झपक के उठती, जितनी देर में हमारी पलक झपक के उठती ना, उतनी देर में राम जी ने धनुष तोड़ डाला था। सारे असुर देख के ही अचंभा कर गए कि तेही क्षण, एक ही क्षण में तेही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बस तेज आवाज आई, इतना सुनाई दिया सभी को। तोड़ते राम जी को किसी ने नहीं देखा, बस छुआ और टूट गया। जैसे राम जी उठाए नहीं, छूटे ही टूट गया। और पुष्प वृष्टि सारे देवता करने का लगे कि अब हम राम जी के विवाह उत्सव में चलेंगे। राम जी का सुंदर विवाह उत्सव होगा। और सीता जी को बुलाया जाता, वरमाला लेकर सीता जी राम जी के पास आती हैं, सखियों के साथ आती हैं। सखियां कहती हैं, सखी पहनाओ जयमाला, लेकिन सीता जी वरमाला डालती नहीं राम जी, क्योंकि राम जी थोड़े ऊंचे हैं, सीता जी थोड़ी हाइट में थोड़ी कम है। अब राम जी ने कहा मैं झुक गया तो लोग कहेंगे पत्नी आते देर नहीं हुई और अभी से झुक गए। तो राम जी ने लखन कहा, कुछ ऐसी युक्ति करो कि सीता जी वरमाला डाल दे। शायद ये संकोच करनी होगी कि राम जी थोड़े ऊंचे हैं, हम वरमाला डालें कैसे। फिर सीता जी नेत्रों को बंद कर दिए राम जी के पास आकर। गौरी मैया और गणेश जी को याद कर रही है कि आपके आशीर्वाद से आज मेरे राम जी ने धनुष को तोड़ा है और मुझे वरण मेरे राम जी करेंगे। आंख बंद करके भगवान से कहना चाहती हैं कि प्रभु आपने इतनी देर क्यों लगाई धनुष तोड़ने में, मैं भी वरमाला डालने में थोड़ी सी देर लगाऊंगी। धनुष थोड़ी देर बाद टूटा था ना, काफी देर बाद, इसलिए सीता जी ने कहा आपने थोड़ी देर लगाई ना धनुष तोड़ने में, तो हम भी वरमाला डालने में देर लगाएंगे। लेकिन सखियां बार बार कह रही हैं, सखी पहनाओ जयमाला। अब राम जी लखनलाल से कहते हैं, लखन कुछ ऐसी युक्ति करो कि सीता जी वरमाला डाल दें। संकोच यूं भी है कि हम थोड़े हाइट में ऊपर हैं, सीता जी डाल नहीं पा रही होंगी। लखनलाल ऐसे चरणों में गिरे जैसे ठोकर लग करके गिरे, और जैसे ही राम जी के चरणों में गिरे ना, तो राम जी कहते अरे 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 अनुज संभालो संभालो, नीचे झुके ही हैं, सीता जी वरमाला डालती हैं।
बोलिए श्री जानकी मैया की जय हो। सीता मैया की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।